नमो सिद्धाणं नमो वीर्याणं नमो गच्छायां नमो सर्वसाधारणं मंगलमय मंगलकरं वितरागिर्यां नमो आयजाते मंगल कर सोमा ग्रंथ करण मिले समान आचार्य कल पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, इसमें अपन पढ़ते हैं पैराग्राफ। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, मंद कषाय रूप विशुद्ध है तथा कषाय रहित शुद्ध है। वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरण आदि घातिया कर्म है, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंद नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। अरहंतादि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है। चौथे गुण स्थान से वीतराग विज्ञानता का आंशिक रूप में प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार अरिहंत आदि द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। अपन रोजाना एक लाइन बोलते हैं, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधन। आ गया अपना इसमें पूरा पिक्चर आ गया ना। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम देव देवस्य, तो फिर क्या बोलते हैं, दर्शनम पाप। तो कौन से परिणाम चले गए, संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध में। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, संक्लेश परिणाम चले गए। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, तो कैसे परिणाम, विशुद्ध परिणाम हुए, तो विशुद्ध परिणाम के फल में जीव स्वर्ग में जाता है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, मैंने दर्शनम जो शब्द है वहां परिणाम लगाना है, वहां जोड़ना है हमारे परिणाम को, खाली ओनली दर्शन के अंदर परिणाम मूल में लेना है ना। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। मोक्ष का साधन भी है, क्योंकि भगवान का दर्शन करके आती है ना स्तुति अपने अंतर्मुख मुद्राय हो
आत्म तत्व दर्शाए, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, है ना, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। तो ये मोक्ष के साधन हो गए, मोक्ष में भी निमित्त कारण भूत बन गए ना। तो शुद्ध परिणाम का कारण हो गए, संक्लिष्ट परिणाम भी आ गया, विशुद्ध परिणाम भी आ गया और शुद्ध परिणाम भी आ गया। संक्लिष्ट परिणाम चले जाते हैं, फिर विशुद्ध परिणाम देखने में आते हैं, फिर अपने आत्मा के आश्रय से शुद्ध परिणाम होते हैं, तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बराबर। देखो अब क्या कह रहे हैं आगे, अथवा अब और एक तो जो अपन ने पढ़ा अरहंत आदि के प्रति स्तवन के भाव, और अब 5 बिंदुओं को अपन टच करते हैं। बराबर है, 5 बिंदुओं को। पहला पॉइंट आया स्तवन आदि रूप भाव, जो अपन ने पढ़ा। तो स्तवन आदि रूप भाव, स्तवन आदि में भगवान की स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, दर्शन पाठ बोलते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं। तो ये जो स्तवन आदि रूप जो भाव है वो विशुद्ध परिणाम है। और फिर कहते हैं, देखना नेक्स्ट पैराग्राफ, अथवा अरहंतादि के आकार का अवलोकन। नंबर 2, एक तो स्तवन आदि रूप भाव, फिर अरहंतादि के आकार का अवलोकन, फिर या स्वरूप का विचार करना, अरहंत भगवान के स्वरूप का विचार करना, फिर है या वचन सुनना, माने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना, फिर निकटवर्ती होना, उनके निकटवर्ती होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना। 5 हो गए ना, पहले वाला एक ऊपर वाला जो स्तवन आदि, फिर भी बाकी वाले 5। तो क्या, एक तो अरहंत आदि के आकार का अवलोकन, आकार का अवलोकन के बाद में क्या है, उनके स्वरूप का विचार, फिर क्या है, उनके वचनों का श्रवण, फिर क्या है, उनके निकटवर्ती होना, और फिर क्या है, क्या लिखा है, उनके अनुसार प्रवर्तना। तो उससे क्या होता है, तो इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर, देखो निमित्त भूत होकर, वो करते नहीं है, इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्त भूत होकर राग आदि को हीन करते हैं, जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। ये हो गया ना वीतराग विशेष ज्ञान, वीतराग विशेष ज्ञान का खुलासा किया। राग आदि को हीन करते हैं माने वीतरागता, और जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, वो विशेष ज्ञान हो गया वीतराग विशेष ज्ञान। इसलिए ऐसे भी अरिहंत आदि के द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। थोड़ी थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। एक तो स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं, बराबर, और दूसरे नंबर में ये आया उनके आकार का क्या, उनके आकार का अवलोकन। आई थी ना, तो कल परसों बात भी कही ना, आकार का अवलोकन, जो बंदूक वगैरह का दृष्टांत दिया था ना, आकार, आकार अपन देखते हैं और तुरंत निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हमारे भाव ऐसे बन जाते हैं। अरहंत भगवान के आकार का अवलोकन, जिसे अपने स्तुति की लाइन बोले, निरखो अंग अंग जल के शांति, तो आकार का अवलोकन हो गया वहां, उनके आकार का अवलोकन। देखो फिर क्या कहते हैं, आकार का अवलोकन करना, फिर उनके स्वरूप का विचार करना, उनके स्वरूप का विचार करना कि देखो ये पावर में से कैसे परमात्मा बन गए, किसका आश्रय लेके परमात्मा बन गए, वर्तमान में उनकी दशा कैसी है, जो बोलते हैं वंदे तदगुण, वंदे में बंधन कर तदगुण, तदगुण लब्धे, तो तदगुण लब्धे में अगर उन्होंने अपनी पर्याय में जो अनंत चतुष्टय आदि प्रकट किया है, उनके स्वरूप का हमें ख्याल नहीं होगा। घाती कर्म का नाश किया, इस तरह घाती कर्म का नाश, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, इस प्रकार से उन्हें जो अंदर में आत्म वैभव प्रकट हुआ है, अगर उनका हमें स्वरूप ही खाली मालूम नहीं होगा तो उनके प्रति भक्ति का भाव नहीं आएगा। तो बताया ना लाइन,
तिनको स्वरूप जान रागते भई जो, इनको स्वरूप जान लिखा है, इनके स्वरूप का विचार करना, लिखा ना, स्वरूप का विचार करना। अगर हम उनका स्वरूप जानते हैं तो उनके प्रति हमारी विशुद्धता अलग प्रकार की बन जाती है ना। फिर बताया ना, बाकी मंदिर जी में आते हैं तो अगर उनके हमें स्वरूप की ख्याल में है तो दूसरी ओर देखने का हमें विकल्प रहता नहीं है। तो उनके स्वरूप का विचार करना। फिर क्या कहते हैं, या वचन सुनना, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना। तेरी दिव्य वाणी सदा भव्यमानी, महामोह विध्वंसिनी मोक्षदानी, अनेकांतमय द्वार दशांगी पठानी, नमो लोकमाता श्री जय भवानी। समझ में आती है ना बात, भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी है, वाणी, तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी। और फिर क्या लिखते हैं, महामोह विध्वंसिनी मोक्षदानी, मोह और ह की जगह क्ष लगा दो, मोक्ष, मोह, मोक्ष। तो भगवान की वाणी कैसी है, मोह का क्षय करने वाली और मोक्ष को देने वाली। बात समझ में आती है ना। महामोह विध्वंसिनी मोक्षदानी, 7 से लघु भाषा, 18 महाभाषा में भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरती है, 12 प्रकार की जो सभाएं हैं, उसमें त्रियंच गति के जीव भी बैठे हैं, देव भी बैठे हैं, मनुष्य भी बैठे हैं, और भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। सभी अपनी अपनी भाषा में समझ करके अपना काम कर लेते हैं। जब समो शरण में जाते हैं तो मिथ्या दृष्टि है, और लाखों करोड़ों जीव सम्यक दर्शन लेकर के अपना काम कर लेते हैं भगवान के समो शरण में। दिव्य ध्वनि सुन करके भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आता है कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा बस अंदर में देखो और अपने परमात्मा स्वभाव की अनुभूति करो। बात समझ में आती है ना। और भी आपको मालूम पड़ेगा, जैसे अपन यहाँ अभी यहाँ आई, पौने घंटा अपन यहाँ स्वाध्याय में बैठते हैं ना, तो पौने घंटा अपन स्वाध्याय में बैठते हैं तो ये हम सब बैठ करके, मैं भी स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं थोड़ा ऊपर बैठा हूं एक व्यवस्था के रूप में, लेकिन बात तो भगवान की वाणी है ना, ये भगवान की वाणी है। अभी यहाँ अपन पौने घंटा बैठते हैं ना, तो हमें एक अंदर में कैसा फीलिंग होता है, पूरे दिन के ग्राहक के साथ कुटुंब, परिवार, सोशल, दूसरा तीसरा, इतना अंदर में मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस जो होता है ना, सब अंदर में फील करते हैं। लेकिन यहाँ पौने घंटा ऐसा जैसे बैठते और सुनते हैं ना, तो एकदम हल्के फुल्के लाइट हो जाते हैं ना, स्ट्रेस रिलीफ हो जाते हैं ना एकदम। जो बड़ा भजन है ना, जिसकी चर्चा है इतनी सुंदर वो कितना, ये शुद्धात्मा की हम चर्चा पौने घंटा सुनते हैं ना, तो भी हम एक रिलीफ बना महसूस करते हैं ना। ये जो भगवान की वाणी की जो बात चल रही है ना, तत्कालज निमित्त भूत होकर, तत्काल निमित्त भूत होकर रागादि को हीन करता है और वीतराग विशेष ज्ञान को तत्काल, देखो तो से तत्काल। इंद्रभूति गौतम के जीव को तत्काल लाभ हुआ था कि नहीं, इंद्रभूति तत्काल लाभ हुआ था ना। वो बताए ना, शेर की परिया, शेर को है ना, आकाश में से मुनिराज पधारे तो सुना ना, तत्काल लाभ हो गया कि नहीं हो गया। तत्कालज निमित्त भूत होकर रागादिक हीन हो जाते हैं और अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के लघु नंदन बन जाते हैं। देखो मुझे बहन श्री के वचनामृत में भी आया है, भगवान की दिव्य ध्वनि में इतनी मिठास होती है कि जो गन्ना होता है ना, गन्ना शेरड़ी, वो अभिमान छोड़कर, वो जो छिचुड़ा बोलते हैं ना, जो रस निकालते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में,
हाँ, तो जो गन्ना है वो अंदर में मिठास का जो प्राउड है ना, वो अभिमान छोड़कर चिचोड़ा में पिलाई गई। और जो ग्रेप्स द्राक्ष वो भी मीठी होती है, लेकिन वो शर्मा करके वन में चली गई। माने कि भगवान की दिव्य ध्वनि में इतनी मिठास है, तो वो मिठास को देख करके द्राक्ष शर्मा करके वन में चली गई। और गन्ना अपना अभिमान छोड़कर मशीन में पिल गया। ऐसी तो भगवान की वाणी जो जड़ है, भगवान की वाणी जो जड़ है, इसमें इतनी मिठास है, तो भगवान की वाणी में जो चेतन भगवान आत्मा जो बताया जाता है, उसकी मिठास की तो बात ही क्या करें। इसलिए यहाँ जो बात बताई ना, अभी जो पहले अभी पूछा ना प्रश्न, शक्तियों वाली बात आई ना, शक्ति वाली बात, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति। तो सुनना जरा कि यहाँ आने से क्या लाभ होता है, बताया ना, ये और भी है कि निकटवर्ती होना, पढ़ा निकटवर्ती होना। यहाँ निकटवर्ती आ गए, ये सुन वाणी भी सुनते हैं। ये जो प्रकरण आया तो मुझे एकदम ख्याल में आया। अभी समझो यह अपन सागर के रेलवे स्टेशन पर जाए तो कोई ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जाए वह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर हो सकती या नहीं हो सकती है, कह नहीं सकते हैं, बराबर। और हमारा जो गांव है ना तलोद, उसमें तो दिन की 3 या 4 ट्रेन आती है, बराबर है ना। 3 घंटे के बाद में फिर 3 घंटे के बाद में फिर 3 घंटे के बाद में। यहाँ भी खाली तो रहता होगा ना, 15 मिनट के बाद में, 20 मिनट के बाद में। समझना थोड़ा, मैं 6 शक्ति को थोड़ा समझाने का भाव आया। और अपना टॉपिक है ना कि वाणी को सुनने से क्या होता है, निकटवर्ती यहाँ नजदीक में आते हैं तो क्या फायदा होता है। बंबई तो सबने देखा होगा, आई थिंक, बराबर है ना। और बंबई के लोकल ट्रेन वगैरह को भी देखा होगा ना। दृष्टांत यथा योग्य समझना, बंबई के जैसे बोरीवली है, तो वहां रेलवे स्टेशन पर गए तो प्लेटफॉर्म पर आपको ट्रेन देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बोलो, मिलेगी। और यहाँ सागर के रेलवे स्टेशन पे जाए तो वे मिल भी सकती है, नहीं भी, लेकिन बंबई के रेलवे स्टेशन पे जाओ तो वहां ट्रेन एक तो दिखने को मिल जाएगी, बराबर है ना। बंबई का प्लेटफॉर्म और विदाउट ट्रेन सब पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे आत्मा जीव द्रव्य और हर एक समय पर्याय नहीं हो गए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बात समझाए से कहीं दृष्टांत ने बताया समझाने के लिए। बंबई में खड़े हो और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन नहीं, वैसे कैसा हो सकता है। और 6 द्रव्य है और वर्तमान में पर्याय नहीं हो गए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो पहली भाव नंबर भाव शक्ति ये बता रही है कि हर एक समय में द्रव्य में पर्याय होती ही है, पर्याय होती ही है। विदाउट पर्याय द्रव्य देखने में आता नहीं है, हर एक समय होती है। जैसे बताया ना, बंबई के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन होती है, बराबर, भाव एग्जिस्टिंग पना भाव, ऐसे द्रव्य में हर एक समय पर्याय होती है, बराबर है। अच्छा, जब बंबई में रेलवे स्टेशन पे जो एक ट्रेन खड़ी है भाईंदर, तो उस वक्त वो है भाव शक्ति, समझना। उस वक्त बाकी की जो ट्रेन है ना, बाकी वो वहां स्टेशन पे खड़ी है, बाकी की अभाव रूप है, बाकी की अभाव रूप है, वर्तमान में तो वहां नहीं है ना। इसी प्रकार से वर्तमान में ये जीव द्रव्य की मुख्यता से बात करें, बराबर है, 6 द्रव्य में लगेगा, वर्तमान में पर्याय है, लेकिन उस वक्त बाकी की जो आगे आने वाली पर्याय अभी अभाव रूप है। बाकी आने वाली जो पर्याय है वो अभी हमारे जो स्टेशन है, समझना, हर एक समय वाला जो स्टेशन है उस पर में पर्याय उत्पन्न हुई नहीं है, बराबर है ना। जैसे बोरीवली स्टेशन लिया तो बाकी की ट्रेन अभी अभाव रूप है, जो ट्रेन वहां है वो सद्भाव रूप है, भाव रूप, बाकी की ट्रेन अभाव। जैसे वर्तमान में जो एक पर्याय अभी है वो भाव रूप, और उस समय बाकी की पर्याय अभी उत्पाद नहीं हुआ है, वो अभाव रूप। फिर तीसरे नंबर की शक्ति कौन सी, भाव भाव। अभी ये जो रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन खड़ी है भाव रूप है, उसका दूसरा समय समझना क्या क्या होता है, 5-5 सेकंड में चली जाती है ना, अपन दो भाव समझना।
तो वो ट्रेन खड़ी है, वो बाकी तुरंत निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? जो भाव है वो ट्रेन थोड़े समय में वहां से चली जाएगी, चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? चली जाएगी। तो भाव का क्या हो गया? भाव का अभाव हो गया। ऐसे वर्तमान में एक जो पर्याय है वो भाव रूप और बाकी के पर्याय है अभाव रूप। लेकिन वर्तमान में जो भाव रूप है उसको हमें खसेड़ना है, अलग करना है कि अपने आप दूसरे समय में व्यय हो जाएगी? अपने आप दूसरे समय में व्यय हो जाएगी। जैसे वो ट्रेन भाव रूप है चली जाएगी, ऐसे पर्याय उत्पन्न हुई है तो दूसरे समय में अपने आप चली जाएगी। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, पर्याय से फ्री हो जाओ। वो कौन सी शक्ति हो गई? भाव अभाव। अब ये स्टेशन पर से वो ट्रेन थी, वो भाव का अभाव हो गया। लेकिन फिर वो जो अभी अभाव रूप है ना, वो ट्रेन नहीं आए तो ऐसा हो सकता है? क्योंकि रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ लगी है, दूसरे पैसेंजर आ गए हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, क्योंकि 5:07 वाली ट्रेन गई, फिर 5:09 वाली ट्रेन आती है ना, क्योंकि वहां से तो घर से निकलते हैं तो ऐसे निकलते हैं कि मुझे कौन सी ट्रेन पकड़ना है, कि 5:07 वाली, 5:09 वाली, 5:11 वाली पकड़ना है। तो 2-2 मिनट में पूरा रेलवे स्टेशन क्या हो जाता है? एक प्लेटफॉर्म पैक हो जाता है, प्लेटफॉर्म पैक हो जाता है। दृष्टांत समझ में आता है ना? तो भाव अभाव, फिर अभाव का क्या हो गया? भाव का अभाव हो गया। भाव फिर अभाव, फिर जो थी ना भाव का अभाव हो गया, और भाव का अभाव हो गया और दूसरे वाली ट्रेन नहीं आएगी, नहीं आ जाएगी, आप चिंता मत करो। ऐसे ये जो वर्तमान पर्याय जो भाव रूप थी ना, वो अभाव रूप हुई, फिर दूसरी पर्याय नहीं आए तो कि नहीं चिंता मत करो। अभाव भाव, अभाव चौथे नंबर की शक्ति क्या है? अभाव। जिसका वर्तमान में जो पहले अभाव था, अभी वर्तमान में इसका क्या हो गया? भाव हो गया। अभाव भाव शक्ति हो गई, वो गई और दूसरी ये गई, पहले वाली गई और दूसरी आ गई। ऐसे पहले वाली पर्याय गई और दूसरी आने वाली पर्याय आ गई। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति। फिर कौन सी है? भाव भाव शक्ति। भाव भाव शक्ति हमें ये बता रही है क्रमबद्ध। भाव भाव शक्ति दो दफे ना, भाव भाव शक्ति माने ये बता रहे हैं कि ये अभी जो रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन हमें दिख रही है ना, 5:07 वाली, 5:07 वाली है ना, तो ये 5:07 वाली ही है। लग रहा है ना? ट्रेन स्टेशन पे है तो खड़ी है, माने भाव। पहला है माने क्या सुन भाई? है माने भाव, और दूसरा भाव जो आया ना वो 5:07 वाली ही है, 5:09 वाली नहीं है, 5:06 वाली नहीं है, ना बिफोर टाइम वाली है, ना आफ्टर टाइम वाली है, ना डिले है, ना बिफोर टाइम है। बराबर? 5:07 माने वो है, पहले नंबर में जो ट्रेन है वो भाव, और 5:07 वाली ही है माने भाव। वो ही है, वो ही है। जो आने वाली थी ना वो ही आई है, आने वाली थी वो ही आई है, दूसरी नहीं आई है, उसका नाम है भाव। ऐसे अभी जो वर्तमान पर्याय में जो उत्पाद देखा जाता है ना, ये जो पहला नंबर वाला है पर्याय है कि नहीं है, माने वो भाव। और कौन सी पर्याय उत्पन्न हुई? जो आने वाली थी, जिसका उत्पन्न होने वाला था ना, वही हुई, उसका नाम है भाव भाव, उसका नाम है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध बड़ा बढ़िया विषय हमारे यहाँ तो 30 दिन चला है, 30 डेज चला है, 308 से 11 नाटक समय सार के प्रवचन से। बहुत अच्छा विषय है पूरा, और आपको विस्तार से जानना हो तो पूज्य गुरुदेव श्री के ज्ञान स्वभाव गे स्वभाव, क्या कहा? ज्ञान स्वभाव गे स्वभाव के पुस्तक में कुल 13 प्रवचन है, 13 प्रवचन है। बहुत हाँ जी, 308 से 11, 308, 9, 10, 11 वहां बताया ना, जीव द्रव्य क्रम नियमित ऐसे अपने परिणाम से उपजता हुआ जीव है, और अजीव द्रव्य क्रम नियमित ऐसे अपने परिणाम से उपजता हुआ अजीव है। 308 से 11 गाता है। बहुत गजब के गुरुदेव श्री के प्रवचन है, अच्छे न्याय खोले हैं। ज्ञान स्वभाव गे स्वभाव, बराबर।
सुनना, हमें अंदर में थोड़ा दर्द होना चाहिए कि मेरा जीवन पूरा हो गया है, मैंने नाम भी आज सुन रहा हूँ कि ज्ञान स्वभाव गे स्वभाव क्या है, तो अंदर में हर्ट होना चाहिए कि मुझे अब नाम सुना ना, अब मुझे आज से नक्की करना है कि मैं पूरा वो ग्रंथ को अद्वैत पाठ पढ़ूंगा, ज्ञान गोष्ठी तो मैं पढ़ूंगा। जो बात आती है ना अंदर में, हमें हर्ट होना चाहिए, मेरा जीवन ऐसे ही चला जा रहा है और मैंने ग्रंथ भी नहीं देखे हैं। समझ में आई ना? तो क्या हुआ गया अपने भाव ये बताता है कि वर्तमान में जो पहले वाला भाव क्या, पर्याय बिना का द्रव्य नहीं होता है, ट्रेन बिना का प्लेटफॉर्म नहीं होता है। समझ गए दृष्टांत? वहां तो दृष्टांत फेल भी हो सकता है, वहां वाला बॉम्बे वाला दृष्टांत भी फेल हो सकता है। फेल हो गया था कि नहीं हो गया था दृष्टांत, बोलो कब? हाँ, कोरोना के काल में तो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन बंद हो गई थी, लेकिन एक क्षय द्रव्य में हर एक समय जो पर्याय उत्पन्न होती है उसको ना कोरोना लड़ता है, ना कोई किसी भी प्रकार का रोग उसको डिस्टर्ब कर सकता नहीं है। ये तो समझाने के लिए एग्जाम्पल ऐसे देने पड़ते हैं, बराबर है ना? भाव अभी जो वर्तमान पर्याय जो उत्पन्न हो रही है ना, वो कौन सी उत्पन्न हो रही है? जो उत्पन्न होने का काल था वही हो रही है कि दूसरी हो रही है? उसका जो स्व काल था ना, फिक्स काल था, क्रम सर अलग है, क्रमबद्ध अलग है। बुद्धेश्वरी की बात कई लोगों को नहीं बैठी, शांति से समझे तो मालूम पड़े ना। क्रमबद्ध पर्याय में किसी को लगता है पुरुषार्थ चला जाता है, पुरुषार्थ नहीं रहता है, लोग समझते नहीं है पूरी गंभीरता से बात। क्रमबद्ध पर्याय में सम्यक दर्शन का अनंत पुरुषार्थ समा हुआ है। अभी अपने पास समय नहीं है, विषय भी नहीं है अपना, लेकिन मुझे तो इसको इसलिए भाव आया कि निकट यहाँ आने से क्या फायदा होता है, बराबर है ना? भगवान की वाणी सुनने से क्या फायदा? तो ऐसे ऐसे सब प्रयोजन तत्व की बातें हमारे कान में पड़ती है ना, तो हमारे जीवन में ईर्तन आ जाता है। ऐसी बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है हमने जिंदगी में जीवन में कभी ऐसी बातें मैं कई दफे कहता हूँ मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए डोनेशन में एडमिशन के लिए कितना कितना डोनेशन कितना चलता है यहाँ? मेडिकल में एडमिशन डोनेशन 1 करोड़ का चलता हो, 1 करोड़ का ना, बराबर है? अच्छा, और ये स्वाध्याय भवन में एडमिशन लेने के लिए बोलो, इस स्वाध्याय भवन में महावीर जिनालय में प्रवेश करने के लिए कितना पुण्य चाहिए? 1 करोड़ से ज्यादा कि कम? बात समझ में आती है? क्या कहने जा रहे हैं? वहां तो ओनली मात्र 1 करोड़ रुपए का ही पुण्य चाहिए ना, इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए ना, 1 करोड़ रुपया ही ना, उसमें एडमिशन मिल जाता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये स्वाध्याय भवन में जिनालय में प्रवेश करने के लिए अनंत अनंत पुण्य का ढेर होवे ना, तभी स्वाध्याय भवन में पैर पड़ता है। बिना पुण्य के तो पानी का ग्लास नहीं मिलता है, कहते हैं ना। तो ऐसे भवताप नाशिनी देव शास्त्र गुरु ऐसा समागम मिलना, सातिशय एक प्रकार से पुण्य का उदय होवे ना, तब इस प्रकार का अवसर बनता है। लेकिन ये बनिए लोग या व्यापारी लोग हर एक चीज को पैसे से नाप काटते हैं ना, पैसे से तोलते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वहां 1 करोड़ चाहिए, बराबर है ना? तो वास्तव में 1 करोड़ नहीं, वहां उतना पुण्य लगाओ तो उससे यहाँ अनंत गणा वर्तमान में हमारा पुण्य है, तब हमें ये बातें काने पड़े से सुनने को मिलती है। नहीं तो आपने भी देखे हैं, हमने कई ऐसी घटनाएं देखी है, मैंने शायद बताया भी होगा। एक पर्युषण के दिन हो, 10 लक्षण के, पंच कल्याण के दिन हो, यात्रा कर जाने का प्रसंग बनाया और अगले दिन फ्रैक्चर हो जाए, बीमार हो जाए, पूरा प्लानिंग किया था और हम नहीं जा पाए, पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो गए, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कोरोना हो गया, कुछ न कुछ फ्रैक्चर हो गया, तो हम 10 लक्षण का लाभ नहीं ले सके, हमें अस्पताल में रहना पड़ा, यात्रा में हम नहीं जा सके, मंदिर ही जाना बंद हो गया। कोरोना के काल में सबने नजदीक से देखा है ना, नहीं आ सकते थे मंदिर। वो क्या बता रहे थे मालूम है? हमारा पुण्य इतना खत्म हो गया, एक तरफ से कहे तो। मंदिर था कि नहीं? उस वक्त मंदिर था, बराबर है ना? देव शास्त्र गुरु थे ना, मंदिर के पास में ही हम रहते थे,
पास में ही रहते, मंदिर जाने की भावना थी कि नहीं? मंदिर था, जाने की भावना थी, सब कुछ था। इस ऐसा होने के बावजूद भी हम मंदिर जी नहीं आ सकते थे। समझ में आई ना बात? माने हमने वो झलक देखी कि उस समय उतना हमारा पुण्य जो था ना, पुण्य क्षीण हो गया, पुण्य क्षीण हो गया था भाई साहब। हम्म हम्म। और अब फिर से थोड़ा ये काल पका है। हाँ, फिर से दरवाजे खुल गए हैं ना। हाँ, मंदिर जी में घंटा होते हुए भी शुरुआत में तो छुट्टी ली ना, तब भी घंटे पर भी वो लगा देते थे, कपड़ा बांधते थे। जब मंदिर जी में प्रतिष्ठा हुई, घंटा लगाया था तो कपड़ा बांधने के लिए लगाया था। देखो, सामने से हमें कपड़े से बांध देना पड़ता है कि किसी का हाथ छुएगा, फिर किसी का हाथ कोरोना लग जाएगा। देखा ना, मैं नजदीक से देखा ना। हाँ? और आज हमारे महापुण्य से आता है, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, जिन धर्म पा गया, और सब अवसर मिला है। हाँ, तो उसका जो टोडरमल जी साहब ने लिखा 3 सेंटेंस है ना, ऐसा अवसर मिलना कठिन है, ये अवसर चूकने जैसा नहीं है। और तीसरी एक बात है, तीन लाइन है, 3 लाइन। हाँ हाँ, ये अवसर तो चला जाएगा, ऐसा अवसर मिलना कठिन है। हाँ? मनुष्य भव भी मिल जाएगा, लेकिन मनुष्य भव मिल जाएगा, लेकिन ऐसी जगह को उत्पन्न हो गए कि जहां हम कोई एरिया में से जाना पसंद नहीं कर रहे। ऐसे लोग जो खाते पीते हैं ना, मनुष्य हो गया लेकिन ऐसे कुल में उत्पन्न हो गए तो क्या करेगा? हाँ, सुनना है बात, थोड़ा सुनो जरा ध्यान से। ये सब बुद्धदेव श्री के प्रवचनों में आता है। सम्यक दर्शन के बिना क्या हो सकता है? अभी हमारा सदाचार में जीवन है, विदाउट सम्यक दर्शन वाली बात कर रहे हैं। शुद्ध सात्विक जीवन है, भगवान के दर्शन पूजन वगैरह सब करते हैं, कषाय मंद है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो यहां से हम चले गए देव पर्याय में, देव पर्याय में चले गए, फिर वहां तो भोगों की चकाचक है। हाँ? फिर वहां मस्त हो गए, मिथ्यात्व तो ज्यों का त्यों पड़ा है, फिर वहां से रिटर्न आ गए, समझना, फिर हो गए या तो कौवा हो गए, या तो क्या बोलते शेर हो गए। समझ में आती है ना बात? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या कौवा हो जाए, गीद हो जाए, या शेर हो जाए, या सर्प हो जाए। अब आज तो तू दूसरी बात तो छोड़ो, जमी कंद को भी तू नहीं छूता है। सुना जरा ध्यान से, जमी कंद को नहीं छूता है, अष्टमी चतुर्दशी इस प्रकार से हरि वगैरह जो कुछ भी है ना, सदाचार में जीवन जीता है, तत्व अभ्यास करता है, गया स्वर्ग में विदाउट सम्यक दर्शन। फिर क्या हो गया? रिटर्न आ गया ना, क्योंकि सम्यक दर्शन में जो आत्मा का आनंद का स्वाद आया, तेरे पास बैकिंग नहीं है टिकने का, बाहर के विषय भोग है ना, तुझे लूट लेते हैं। अंदर में आत्मा का आनंद का स्वाद आता है ना। तो सौगानी जी साहब का एक बोल है, बलवान वस्तु का बल आना चाहिए, बोलो तो। हाँ, बोलो फिर से। तो अंदर में मेरा भगवान आत्मा बलवान वस्तु, वीर्य शक्ति है ना, बलवान वस्तु का सम्यक दर्शन होने पर पर्याय में बल आता है, आनंद का स्वाद आता है ना, तो पर्याय में बल आता है, और पर्याय में जब बल आता है ना, तो फिर चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखा भोग, काग वित्त सब गिनत है, जोर से बोलो, किसके बल पर? बलवान वस्तु का पर्याय में क्या है? बल है, प्राप्ति हुई, अंदर में पर्याय में आनंद का स्वाद है, बैकिंग है। उस बैकिंग के फल में सौधर्म इंद्र का इंद्रासन हो गए, चक्रवर्ती का 6 खंड का भोग हो गए। ज्ञानी कहते हैं बिना भोगे इसकी निर्जरा हो जाए। कैसे? बिना भोगे। समय सार में देखो, चलने लास्ट में सर्वविशुद्ध ज्ञान भी का 148 प्रकृति बिना भोग भोगे उसकी निर्जरा। हमें तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को भोगना है, ये भोग के जो सामग्री है ना, बिना भोगे इसकी निर्जरा हो जाए। समझ में आती है बात? हाँ, आपने समझो नए गहने बनाए, नए गहने, बिल्कुल नए गहने, तो शादी में पहनना है, नए कपड़े नए गहने शादी में पहनना है, और अगले ही दिन घर में चोरी हो गई, गहने भी चले गए, नए कपड़े भी चले गए, एक दफे भी पहना नहीं है।
फिर ऐसे बोलेंगे कम से कम एक दफे पहने होते ना और गुजारी का मन पर वाले, आपको क्या बोलते हैं? हाँ, मन शांत हो जाए, थोड़ा थोड़ा अंदर में संतोष भी हो, पैसा वसूल हो गया। पैसा तो वसूल नहीं कहेंगे वो, हाँ हाँ, लेकिन क्या कहेंगे कि भाई एक दफे अंदर में कम से कम पहन लिया होता ना, शादी का प्रसंग पूरा हो जाए, बाद में गहने चले गए, कपड़े चले गए होता तो थोड़ा हमें अंदर में शांति भी होती, लेकिन हमने पहना भी नहीं और ऐसे ही चला गया, मैंने बिना भोगे चले गए। बात समझ में आई ना? बिना भोगे चले गए। सबके ज्ञानी पुरुष सामने से कहते हैं कि मिला है ना पुण्य के फल में, बिना भोगे इसकी निर्जरा हो जाए। क्योंकि हम तो ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा का भोग कर रहे हैं ना, हमें अंदर से आनंद का स्वाद आता है, हम व्यक्ति नहीं, हम खाली नहीं है। और इसमें कहाँ सुख है, इसमें कहाँ सुख है? इसलिए ज्ञानी सामने से कहते बिना भोगे इसकी निर्जरा हो जाओ, बिना भोगे इसकी निर्जरा हो। इसका नाम है बलवान वस्तु का बल आता है, अंदर से बल आता है। उसके बल पर एक दृष्टांत ख्याल में आता है, देखो सुनो। एक दफे क्या हुआ, दृष्टांत समझना। ऐसे जो आपका रास्ता है ना, उसमें कोई हमारे जैसा ही नया कोई बाहर से आया, आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, और जिस रास्ते से आप मंदिर आते जाते हैं ना, तो रास्ते में एक ऐसा एकदम दुबला पतला व्यक्ति है, एकदम दुबला पतला, और बीच में रास्ते में हमको हैरान परेशान करता है, परेशान करता है। तो जो बाहर से नए व्यक्ति आए हो ना, वो बोले कि इतना दुबला पतला है, ये परेशान करता है, ऐसा हम मारे ना तो अभी गिर जाए, अस्पताल में जाना पड़े। आप लोग क्यों नहीं बोलते हो उसको, सब ऐसा साइड में से क्यों निकल जाए, तो उसका सामना क्यों नहीं करते हो? तो यहाँ जो रेसिडेंस वाले हैं, जो तो आप बोलेंगे शैलेश भाई आपको मालूम नहीं है। मैंने बोला क्या मालूम नहीं है, बताओ। कि उसका भाई है ना, वो भाई है। बात समझ में ना, बंबई में जो भाई लोग बोलते हैं ना, आप नहीं जानते, ये तो दुबला पतला है, लेकिन उसका जो भाई है ना, वो भाई है, इस एरिया का भाई है। हमने उसको ऐसा नहीं किया ना, हाँ, तो हमारा यहाँ जीना रहना मुश्किल हो जाए। मुझे ये कहना है कि वो जो दुबले पतले व्यक्ति को बैकिंग किसका है, उसके भाई का बैकिंग है ना, उसके बल पर पावर आता है। ऐसे चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव है ना, अभी पापा पगली शुरू की है मोक्ष मार्ग में, उसको बैकिंग किसका है? अंदर में अनंत शक्तियों का भारत अचिंत शक्ति स्वयं अपने शुद्धात्मा भगवान आत्मा का बैकिंग है। उसके बल पर वो बोलते हैं सप्त भयों से नहीं डरेंगे, और जितनी भी भौतिक सामग्री आना हो आ जाओ, बता रहे 5,68,99,584 रोग आ जाओ, एक साथ सब आना हो तो आ जाओ। कहाँ आते हम देखते हैं ना, मेरे जो अंदर में त्रिकाली रूप गायब भाव है ना, मेरा जो चैतन्य कवच मैंने पहना है, कुछ कवच में किसी का अंदर में प्रवेश हो सकता नहीं है। ऐसी ये सब बातें जिनेंद्र भगवान की निकटवर्ती, जो बता निकटवर्ती होना, आज निकटवर्ती आए हो ना आप यहाँ, निकटवर्ती उनके वचनों का श्रवण, ये सुनने से तत्काल मोह राग द्वेष आदि है ना, वो ढीले पड़ जाते हैं, और जीव का अंदर में पुरुषार्थ उग्र हुए ना, तो जीव सम्यक को प्राप्त करके अपना काम करके चला जाता है। हाँ, ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निकटवर्ती होना। हाँ, जो बोलते हैं ना कि पूजा का भाव पूरा हुआ और बाहर निकले और पाप भाव में, क्या बोलते हैं ना लाइन, पाप भाव में चला गया। तो कहां तक ये बोलना, रोज यही बोलना, पूजा क्या क्या लाइन है, पूजा का विसर्जन हुआ और बस यही करना, ये अच्छी बात है। पाप भाव में चला गया, पाप भाव, कभी ऐसा बोलो कि पूजा का भाव विसर्जन हुआ और अंदर में मेरा उपयोग चला गया, हाँ, पाप भाव में चला गया नहीं, ज्ञायक भाव में बोलो, हाँ, पूजा का भाव विसर्जन हुआ और ज्ञायक भाव में मैं, ऐसा बोलो ना, यही बोलना है कि पाप भाव में चला गया, पाप भाव में चला गया। हाँ, अंदर में हर्ष तो होना चाहिए ना, हाँ? निकटवर्ती होना, निकटवर्ती होना, सुना, और निकटवर्ती होना की बात। हम मंदिर जी में आते हैं, सुनना जरा ध्यान से, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। आपको देखते हुए हम बहुत खुशी होते हैं। हाँ हाँ हाँ,
कि पहले बताया था ना, गुरुदेव श्री मतलब सागरवाड़ा, हाँ, भगवान दास शोभालाल, बीड़ीवाड़ा मोटा सेठ, हाँ, कितनी मतलब कितनी प्रशंसा करते थे। अभी मैं 2 दिन से दिखता, मैं एक लाइन पढ़ी थी, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। गुरुदेव जी के प्रवचन में आया था ऐसा कि यहाँ के जो आसपास के सभी जो थे ना जैन भाई बहनों, उन्होंने भगवान दास शोभालाल की पूरी आगे उनका जो नाम देते हैं ना उन, हाँ, हाँ, तो और भी उनके जो नाम था ना, पूरे यहाँ के समाज वालों ने उनसे विनती की थी कि आप पूज्य गुरुदेव श्री को जाके निमंत्रण दो और यहाँ लेकर के आओ। तो यहाँ के समाज ने उनको एक प्रतिनिधित्व के रूप में रखा था और वहां निमंत्रण भेजा था। तब गुरुदेव श्री ने कहा कि हमें अभी तबीयत शरीर की अभी तबीयत, वहां से निमंत्रण आया है, पूरा बहुत अच्छी लाइन थी, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। वहां से सागर से निमंत्रण आया है और वहां के सब भाइयों ने भगवान दास शोभालाल जी को एक पत्र भेजा है कि आप जाकर के वहां सोनगढ़ जाकर के गुरुदेव श्री को निवेदन करो और यहाँ लेकर के आओ। लेकिन अभी शरीर की स्थिति ऐसी दिखती नहीं है, वहां जाना हो ऐसा अंदर में लगता नहीं है। कहने का भाव यह है कि अंदर में इस सागर के साथ भी ये सोनगढ़ का भी स है और सागर का भी स है। हाँ? सोनगढ़ में भी स है ना और सागर का भी क्या है, स है ना, एक तरफ से मिलान तो हो गया ना। हाँ, और वहां की बात यहाँ चल रही है, बस तो बात तो मूल तो तत्व की बात है ना। यहाँ चाहे हम सोनगढ़ में है तो भी सागर में, और सागर में है तो भी हम कहा है सोनगढ़ में, आने कोई अंतर नहीं दिखता है ना। क्योंकि जो बात वहां चलती है वो बात यहाँ चलती है, और यहाँ चलती है वो बात यहाँ चलती है। गुरुदेव जी ने सब क्षेत्र का जो डिफरेंट है वो भी क्या कर दिया, क्षेत्र का डिफरेंस भी मिटा दिया। क्योंकि मैं आपको किसी को नहीं पहचानता था 10 दिन पहले, किसी को नहीं पहचानता, और अब हम सबको एक तरफ से वात्सल्य भाव से, कोई दूसरी भावना नहीं, सब एक मात्र वात्सल्य भाव, जो सम्यक दर्शन के 8 हम बताए ना, हाँ, तो वात्सल्य भाव से सब हम एक साथ सबको मिलते हैं। कितनी बढ़िया बात है। बस यही तो बातें हैं। आज हमें तत्व को जो बताया ना, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि, प्रसन्न चित्त से हम सुन रहे हैं ना, प्रसन्न चित्त से सुन रहे। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं ना, तो कोई संधि का या किसी का रिश्तेदार का कोई प्रसंग उन्होंने विधान रखा हो और उनके प्रेजेंस रखने के लिए हम आए हैं, नहीं आए ना। हाँ, इधर समझो इतनी गर्मी भी किसको लग रही है, सफोकेशन भी होता होगा, समझो, ये सब होने के बावजूद भी शांति संबंध उस सबको गौण कर देते हैं हम। लेकिन मैंने याद करा सफोकेशन वाला, लेकिन आप ये जब सुन रहे हैं ना, तो पौने घंटा तक आपको सफोकेशन क्या होता है वो आपके ज्ञान का विषय भी नहीं बनता है, समझना, ज्ञान का विषय नहीं बनता है। और अत्यंत प्रसन्न चित्त से आप जो अंदर में झिलवाणी सुन रहे, क्योंकि घर में तो आप एसी भी चालू करते होंगे, पंखा भी चालू रखते होंगे और ऐसे बैठते होंगे, ऐसी घर में ऐसी स्थिति में रहने वाले हम पौने घंटा तक यहाँ स्वाध्याय भवन में इतने खिंचोखिंच सब बैठे हैं ना, समझना, जो मुनिराज परिश्रम सहन करते हैं ना, सहन करना माने भाव समझना, हाँ, परिश्रम सहन करना माने दुख नहीं। ऐसे इस प्रकार से देखो, ये जो वातावरण है ना गर्मी वाला, कुछ भी हो है, लेकिन हमें उसका दुख फील हो रहा है, वो हम सहन करें ऐसा फील हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, बल्कि हमें आनंद आ रहा है, कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा, बढ़िया तत्व की बात है, बढ़िया तत्व। एक प्रकार से हम परिसर को सहन विजय प्राप्त करना, समझने बात, ये बात सुनने में भी, शुद्धात्मा की बात सुनने में भी हमें इतना अंदर में से पावर आता है ना, पौरुष आता है। तो प्रसन्न चित्त से हम ये बात सुन रहे हैं ना, तो इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, परिणाम का फल नहीं मिले तो 14 ब्रह्मांड को, 14 ब्रह्मांड का प्रश्न आया था ना, 14 ब्रह्मांड माने क्या, 14 राजू का पूरा लोक है ना, पाप करे और उसके फल में नरक नहीं मिले, तिर्यंच नहीं मिले, तो तिर्यंच गति और नरक गति सिद्ध नहीं होगी। मंद कषाय करे और मनुष्य गति और देव गति नहीं मिले ना, तो 2 गति सिद्ध नहीं होगी। और जीवन में आत्मा की आराधना करे और मोक्ष दशा नहीं मिले ना, तो पंचम गति सिद्ध नहीं होगी। लेकिन कभी भी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम परिणाम करें और उसका फल नहीं मिले तो स्वर्ग नरक तिर्यंच मनुष्य पंचम गति सिद्ध नहीं होगी। लेकिन ये तो है, और ये अनंता तीर्थंकरों की कही हुई बात है, अपने परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है, हम परिणाम करेंगे ऐसे फल मिलेगा। इसलिए यहाँ जो हम
ये भगवान आत्मा की बात, भगवान के समो शरण में जो बात चलती है प्रसन्न चित्त से हम सुन रहे हैं ना। हाँ, ऐसा ही हमें सोचना चाहिए कि जैसे अभी हम सभा में बैठे हैं ना, अल्प काल में हम सब सिद्धालय में ही ऐसे सिद्ध परमेश्वरी के भीतर बैठ जाएंगे। उसमें कोई संशय शंका वाली बात नहीं है। मैंने बताया ना, हम किसी को राजी करने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि हम नहीं बैठे घर में बैठकर सुनना, घर में बैठे या बाहर में टेल टप्पा लगाए तो कौन हमें रोकने वाला है, कोई नहीं है। लेकिन हमें अंदर से बात पसंद आती है, तो इस भाव का हमें फल मिलेगा। निकटवर्ती बताया ना, हम नजदीक आके सुनते हैं, अंदर में बात पसंद आई है तो इसका फल भी लगेगा और अगले भाव में इससे भी बढ़िया हमें समाधान मिलेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ देव प्रिया में गए और देव प्रिया में गए तो सीधा भगवान के डायरेक्ट भगवान की समो शरण में। यहाँ तो स्थापना निक्षेप वाले सिमंदर भगवान है, तो वहां तो रियल सिमंदर भगवान ही साक्षात भगवान के समो शरण में चले जाएंगे। और विशुद्धि जो बताए ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध, विशुद्धि और भी बढ़ जाएंगी। निकटवर्ती होना, बात समझ में आई ना? है? तो ये सब फल मिलने वाला है, बराबर है। अंदर में बस प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितम भवेत् भव्यो भाव। अय्या गिरने की बात मत करना, चढ़ने की बात करना, गिरने की बात, परिणाम को ढीले करने की बात मत करना। और सुनो, थोड़ा 2-3 मिनट ले ले, अभी है 4 मिनट, कि निकटवर्ती होना, निकटवर्ती होना। 6 बिंदु लेना था ना। अब कल के स्वाध्याय में जो वाली लास्ट वाला जो पॉइंट है उसकी चर्चा कल करेंगे। निकटवर्ती होना माने सुनो, जिनेन्द्र भगवान का हम आए, भगवान के दरबार में आए, हमने कुर्ता पजामा पहना है, पैंट शर्ट जगह कुर्ता पजामा, मैंने कुर्ता पजामा पहना है तो मैं त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्र भगवान को स्पर्श कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना, बराबर है ना। और मैंने कुर्ता पजामा पहना है तो इसमें मैं मोबाइल रख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ? रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ। मोबाइल हमने साइलेंट में रखा, साइलेंट में रखा, और स्वाध्याय में बैठे हैं, प्रक्षाल पूजन में बैठे हैं, मोबाइल साइलेंट में, लेकिन उसी वक्त साइलेंट में और अंदर गुर्र 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 ऐसा होता है ना। आगे बैठे हैं, बराबर है ना, और गुर्र 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 हुआ ना, तो एक दफे हुआ तो मुश्किल से बैलेंस किया और थोड़ी देर बाद तो फिर क्या करेंगे, ऐसा अंदर में से निकाल करके उसी वक्त हमारी विशुद्धि खत्म हो गई। तुरंत वो कस्टमर याद आए, फिर वहां जाना है, फिर वहां जाना है, फिर आपकी पूजन भी उसको लेट लगती है, आप ज्यादा अर्थ बोल लिया आपने, क्योंकि उसको यहाँ भागना है और आगे से जा सकता नहीं है। बात समझ में आती है ना? प्रक्षाल करते हैं हम जिनेन्द्र भगवान का, कि फिर मोबाइल वहां पॉकेट है कोई नहीं है ना, मात्र धोती दुपट्टा है ना, धोती दुपट्टा ही है और कुछ नहीं है, तो वो भी छूट गया निमित्त नैमित्तिक संबंध। और डायरेक्ट त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्र भगवान को हमें स्पर्श करने का मौका मिलता है ना, तो हमारे परिणामों की विशुद्धि जो नजदीक थे और निकटवर्ती हो गए, मुझे इसका पता, और निकटवर्ती हो गए ना, तो बस उनके जैसे स्पर्श करते हैं ना, आया ना, उसमें सारी लाइन आई ना, पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पानी भये तुम चरणनी रसते, पावन रसना भई तुम गुना, है ना पूरी लाइन। तो ये बता रहे हैं कि निकटवर्ती होना, उनके पास में आना। वो सुबह वाला निकटवर्ती अलग है, जानना देखने वाला, ये तो निकटवर्ती माने क्षेत्र से निकटवर्ती आना, नजदीक आना, नजदीक आना। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ है, हम यहाँ है और हम क्षेत्र पे चले गए, सम्य शिखर ही चले गए, सम्य शिखर ही चले गए ना, तो फिर तो यहाँ समझो स्वाध्याय पूरा हुआ, सुबह का स्वाध्याय पूरा हुआ ना, फिर हम कहाँ जाएंगे बोलो, अब कहाँ जाएंगे? सुबह का 10 बजे स्वाध्याय पूरा, फिर कहाँ जाएंगे? ऑफिस। समय शिखर जी चलेंगे 10 दिन के लिए, तो फिर कहाँ जाएंगे? क्या करें कि आज के स्वाध्याय में जो चर्चा हुई ना, चलो अभी कहाँ जाना, यहाँ बैठ करके जो आई उसकी क्या करें, चर्चा करें, फिर दोपहर में चर्चा करे, स्वाध्याय का लाभ ले, और यहाँ है तो दोपहर में धंधा व्यापार करो, शाम को थक जाते हैं। निकटवर्ती इसका अर्थ कर रहे हैं, कर्ता कर्म नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बराबर। और कल का जो अपना स्वाध्याय है उसमें जो एक प्रश्न था ना कि ये तो भाई निराकुल सुख की बात है, लेकिन हम भगवान के दर्शन पूजन करें, स्वाध्याय करें, तो हमें लाड़ी वाड़ी गाड़ी पैसा बंगला मोटर गाड़ी
वो सब कुछ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? बोलो आपका क्या कहना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान का हम दर्शन पूजन, कोई आपसे प्रश्न करे कि भाई वो तो बराबर है मेरा कुछ है, लेकिन हमें लाड़ी वाड़ी गाड़ी बाग बगीचा बंगला भगवान के दर्शन पूजन वगैरह हम करें तो मिले कि नहीं मिले कि नहीं मिले? बोलो मिलेगा, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता है। जो जिसका प्रश्न है ना कि वो मिलेगा, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ, वो भी मिलेगा, कुछ हुआ वो भी मिलेगा। और हम झूठ नहीं कह रहे हैं, वो कल सिद्ध करेंगे। कल का लास्ट का शाम वाला व्याख्यान कल का है ना, वो बताएंगे हम, आप पढ़ करके आना। वो भी क्यों, हाँ क्या कहते हो, लाड़ी वाड़ी गाड़ी बाग बगीचा वो भी मिलेगा, हाँ वो भी मिलेगा, तुम आओ, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा इसकी चर्चा हम कल करेंगे, संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध परिणाम के आधार से। हाँ, उनके अनुसार प्रवर्तन करना, उनके अनुसार प्रवर्तन करना। वो बताई थी ना बात, उनके अनुसार प्रवर्तन करना। जैसे छोटा बच्चा होता है और हमारे साथ में आता है, तो हम जो पूरा दर्शन पूजन की प्रक्रिया करता है, तो छोटा बच्चा किसके अनुसार प्रवर्तन करता है? बड़ों के अनुसार प्रवर्तन करता है। ऐसे भगवान की शांत मुद्रा को देखते हैं, फिर मुनिराज की बात करते, उनकी जैसी चर्या है ना, उनकी जैसी चर्या में यह चित्त सदा, तो उनके अनुसार प्रवर्तन करना। उनके अनुसार प्रवर्तन करना माने भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान अपने स्वरूप में मग्न है, तो मुझे भी मेरे स्वरूप में मग्न रहना है। भगवान धंधा व्यापार करते हैं नहीं करते हैं, तो भगवान अपने स्वरूप में डूबे, मुझे भी स्वरूप में डूबने का अभ्यास करना है, तो उनके अनुसार परिवर्तन। इस